अगर मैं कहूँ कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी वायर सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा फास्ट सिग्नल भेजती है और एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम जो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाता है, तो आज हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की और रेड ब्लड सेल्स के मैजिक की। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूरॉन्स की कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है ट्रांसमिट मैसेजेस, नर्व इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। जो नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी के इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह होती हैं, ठीक है। ये बहुत फास्ट यानी नर्व इम्पल्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ले जाती हैं। ये मैसेज बताती हैं कि हमें क्या करना है और हमें अपने आसपास क्या फील हो रहा है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप गर्म चीज़, ठीक है, छू लेते हो तो स्किन के जो नर्व्स हैं वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि हॉट, ठीक है, कि चीज़ गर्म है। ब्रेन क्या करेगा, फ़ौरन से दूसरे नर्व्स के थ्रू मसल्स को मैसेज भेजता है कि भाई वहाँ से हाथ हटा लो, ठीक है। ये सब 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टू परफॉर्म दिस फंक्शन दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स एक स्पेशल सेल है, ठीक है। हमने देखा कि जो मैसेज ट्रांसमिट करता है, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए न्यूरॉन्स की एक यूनिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वो क्या है, सेल बॉडी यानी सोमा। A neuron consists of a cell body and 2 type of cytoplasmic extensions. ये न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, ठीक है, ये न्यूरॉन का मेन पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस होगा। ये सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में मदद करेगा। इसके कितने टाइप्स हैं, इसके साइटोप्लाज्मिक 2 एक्सटेंशंस हैं, वो है डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स ये क्या होते हैं कि डेंड्राइट्स आर शॉर्टर एक्सटेंशंस, रिसीव नर्व इम्पल्सेस एंड ट्रांसमिट देम टू द बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। डेंड्राइट्स जो होते हैं छोटे होते हैं और ऐसे समझे कि ट्री ब्रांचेस जैसी एक्सटेंशंस हैं जो दूसरे न्यूरॉन्स या सेंसरी रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स रिसीव करके सेल बॉडी तक भेजती हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका फ्रेंड आपका नाम बुलाए, ठीक है, तो आपके एयर्स के सेंसरी नर्व्स का सिग्नल पहले डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं और बॉडी सेल तक या सेल बॉडी तक ले जाते हैं। आगे है एक्सॉन्स के एक्सॉन्स क्या होते हैं। एक्सॉन्स जो होते हैं लॉन्गर एक्सटेंशंस कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन्स जो है डेंड्राइट्स के निस्बत कंपैरेटिवली लंबे होते हैं, लंबी एक्सटेंशंस हैं जो सेल बॉडी से, ठीक है, नर्व इम्पल्स लेकर दूसरे न्यूरॉन्स यानी मसल्स या ग्लैंड्स तक ट्रांसमिट करती हैं। जैसे कि अगर आप कोई गर्म चीज़ को छू लेते हो तो, ठीक है, तो आपके ब्रेन से एक्सॉन्स के थ्रू मसल्स तक सिग्नल जाता है, ठीक है। कहाँ से, एक्सॉन्स के थ्रू ब्रेन से मसल्स तक सिग्नल जाता है कि आप वहाँ से हाथ हटा लें। तो डेंड्राइट्स क्या है, जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी तक लेकर जाती हैं, और एक्सॉन्स क्या है, जो सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स लेकर दूसरे न्यूरॉन्स तक जाती है। अब बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स। ये हमारे ब्लड के एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। जैसे सिटी में डिलीवरी वैन्स जो हैं वो सामान लेकर जाती हैं, वैसे ही रेड ब्लड सेल्स जो हैं ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। These blood cells are specialized to carry oxygen from the lungs to the body's tissues. इनका मेन काम जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन उठाना यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेते हैं और बॉडी के हर सेल तक पहुंचाते हैं। जैसे कि सोचो कि एक पोस्टमैन है, ठीक है, जो लेटर्स क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन को पोस्ट ऑफिस क्या है, लंग्स से लेकर हर घर अब क्या हो गया, बॉडी सेल्स में डिलीवर करता है। अब इनकी शेप की बात करते हैं कि दे आर बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स। ये ना गोल होती हैं पर बीच से दोनों तरफ से अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं थोड़े से, ठीक है, बिल्कुल डोनट्स के जैसे, लेकिन इनके अंदर होल नहीं होता, ठीक है। ये शेप इनकी इसलिए है कि इस शेप इन्हें छोटी से छोटी ब्लड वेसल्स में से भी इजीली स्लिप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है कि दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन that actually carries oxygen.
हीमोग्लोबिन जो है एक स्पेशल प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होगी और ऑक्सीजन को पकड़ कर रखती है। आप ऐसे समझें कि हीमोग्लोबिन को एक बास्केट समझ लो जो डिलीवरी वैन के अंदर है और ऑक्सीजन को सेफ ले जाती है। दिस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स का जो ये बाइकनकेव शेप है, ठीक है, वो उन्हें सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन को लंग से एब्जॉर्ब करने और बॉडी टिश्यूज़ में रिलीज़ करने में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। स्पेशल फीचर्स देखते हैं मैमल्स में। इन मैमल्स द रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। यहाँ पर बात है कि मैमल्स में मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, और ठीक है। तो अब देखते हैं वन बाय वन कि क्यों न्यूक्लियस का ना होना। ठीक है, न्यूक्लियस एक सेल का कंट्रोल सेंटर है जिसमें डीएनए होता है। जी बिल्कुल, ये हमें पता है। तो रेड ब्लड सेल्स जब इमेच्योर होते हैं तब उनमें न्यूक्लियस तो पाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होने पर न्यूक्लियस उनके वहाँ से निकल जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि न्यूक्लियस हटाने से रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी आरबीसीज़ के अंदर ज़्यादा जगह बनती है और हीमोग्लोबिन्स के लिए ठीक है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी की जा सकती है। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? वैसे सेल का पावर हाउस है जो ऑक्सीजन यूज़ करके एनर्जी बनाता है। अगर रेड ब्लड सेल्स में, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते तो ऑक्सीजन तो वही यूज़ कर लेते। ठीक है, तो अब फ़ायदा क्या हुआ अगर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में अपनी ऑक्सीजन खुद यूज़ नहीं करते। ठीक है, सब ऑक्सीजन किसको पहुंचा देते हैं? बॉडी के टिश्यूज़ को दे देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ना होना, ये भी यहाँ पर बताया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक सेल का प्रोटीन बनाने और ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम है। इससे पहले की वीडियोस में हमने डिटेल से पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स को प्रोटीन बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनमें उनका जो मेन काम है सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होने से भी रेड ब्लड सेल्स अंदर ज़्यादा स्पेस बनाते हैं, ताकि किसके लिए? हीमोग्लोबिन्स के लिए। ठीक है, होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब जब भी कोई आपसे पूछे कि न्यूरॉन्स क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, ठीक है, तो आप एक्सपर्ट बनकर जवाब दे सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि साइंस हमेशा इजी लगे।